वेलकम टू मैथ स्टडी जोन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक सेट्स। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज सेट। सेट इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, किसी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर हर वैल्यू जो है, अगर मान लीजिए मैं कह लूँ कि वावल है, उसकी तो कलेक्शन सेट्स होती है। जैसे हम ले लेते हैं AIOU, ये एक कलेक्शन है किसी वावल्स की, तो इसको हम ले सकते हैं एज अ सेट। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि मतलब मैथ्स है, उसके जो हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं हम आपको बताइए, वो हमारा एक सेट की प्रॉब्लम नहीं बनती है। लेकिन हम ये कहें कि अगर आप कलेक्शन ले लें ऑल टॉपिक्स की, तो हमारे पास वो वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर बात करते हैं हम कि हम कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैं कह रही हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैथमेटिक्स के हैं, हम उनकी कलेक्शन लेना चाहते हैं। देखिए, आज कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो इंटरेस्टिंग होगा और कुछ के लिए नहीं होगा, तो हम कभी भी इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को वेल डिफाइन कर सकते हैं हम, तो वो हमारा क्या होता है, वही हमारा सेट होता है। जिसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अगर मैं आल टॉपिक्स की बात करती हूँ, चाहे वो +1 क्लास के हैं, +2 क्लास के हैं, तो उसको मैं सेट के में अंदर ला सकती हूँ। बट अगर मैं ये कहूँ कि आप +1 क्लास के ही जो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनका सेट बना दें, तो वो सेट नहीं होता है। सेट्स क्या होता है, एक वेल डिफाइंड, यानी कि जो बिल्कुल वेल डिफाइन हो, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो देखिए हमारे पास इसको ऑलवेज जो है हम करली ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, AEIO, ये हमारा वोवल जो है उनका सेट है। अगर मैं बात करती हूँ इवन नंबर की, 2, 4, 6, 8, ये भी हमारा एक सेट का कलेक्शन होती है, क्योंकि इवन नंबर है। ओड की बात हो गई, या हमारे पास प्राइम नंबर का सेट हो गया, ये हर नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये सब चीज़ें जो है हमारी सेट्स के अंदर आती हैं, बिकॉज ये वेल डिफाइंड है। तो हमारे पास यही चीज़ क्या होती है, सेट्स होती है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास इसके लिए रिप्रेजेंटेशन जो होती है, पहले मैं ये बता देती हूँ कि सेट्स जो है उसकी नोटेशन क्या होती है। नोटेशंस फॉर सेट, देखिए अगर बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर को हमेशा ही ऐसे बोल्ड लेटर में जो है, ये जो n आता है, इसे हम क्या कहते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 अप टू डैश डैश, ये हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर का होता है। अगर बात जेड की जाती है, तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाता है। क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में आ जाता है, और सी जो है हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ये हमारे पास नोटेशन होती हैं सेट्स की, कि अगर हमारे पास n आ जाएगा, अगर मैं किसी भी पॉइंट को लिखती हूँ कि x बिलोंग टू n या a बिलोंग टू n, तो हमारे पास सेट ऑफ, ये जो n है, ये बोल्ड लेटर में जो n आता है, वो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को दिखाता है। रही बात बिलोंग्स की, देखिए हम इसके अंदर 2 सिम्बल्स यूज़ करते हैं। एक ये जो सिम्बल्स है, ये बिलोंग्स टू को शो करता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि जो भी मेंबर ले रही हूँ मैं उस सेट में से है। अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर देती हूँ, तो ये नॉट बिलोंग्स को शो करता है। ये क्या चीज़ होती है, नॉट बिलोंग्स मीन्स वो जो मेंबर है उस सेट का मेंबर नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैं कह दूं ए जो है हमारा, अगर मैं यहाँ से बात कर रही हूँ 1 की, तो 1 जो है n यानी नेचुरल नंबर का सेट है। बट मैं अगर करूँ बात 0, तो 0 होल नंबर होता है, तो ये इसका सेट का मेंबर नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं। आगे हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये सेट्स हैं, उसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, देखिए हम ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सेट्स है वो हम 2 टाइप से करते हैं। फर्स्ट रहती है हमारी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, मतलब इसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एंड सेकंड हमारे पास रहती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म यही होती है। जैसे मैं बात कर दूं कि मेरे पास कोई भी इवन नंबर का सेट है, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर का सेट की बात कर दी, तो मैंने मान लीजिए से ए से इंट्रोड्यूस करिए, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म होती है।
मीन्स बेसिकली जो एक सीक्वेंस में लिखा जाता है और इसके अंदर हम अलग अलग मतलब एलिमेंट्स को अलग अलग कॉमाज में शो करते हैं और इस ब्रैकेट में शो करते हैं, दैट इज़ आवर रोस्टर फॉर्म। और रही बात सेट बिल्डर की, सेट बिल्डर में क्या होता है, हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ इस सेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब मैं इसी ही सेट का आपको मैंने ये रोस्टर फॉर्म बताई है कि अगर मैं इवन नंबर का सेट लेती हूँ तो उसमें 2 4 6 4 मेंबर लेती हूँ, मान लीजिए, वो हमारी क्या हो गई, बिकॉज मैंने कॉमा में और करली ब्रैकेट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट को शो किया है, तो ये मेरी रोस्टर फॉर्म है। अब इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में शो कर देती हूँ। इसको लिखने का रहता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n देखिए ये मैंने कैसे किया है, x सच दैट जो हमारा x है वो 2n के इक्वल है। 2n का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ पर जैसे ही, और जो n है हमारा 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो इक्वल और लाई कर रहा है। जैसे ही मैं n के प्लेस पर 1 पुट करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, जैसे ही मैं n के प्लेस पे 2 पुट करूँगी 4 आ जाएगा, 3 पुट करूँगी 6 आ जाएगा और 4 पुट करूँगी तो 8 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो मैंने ये सिंबल लगा रखा है, मीन्स मुझे 1 को भी इंक्लूड करना है और 4 को भी इंक्लूड करना है। अगर मैं ये लेस का सिंबल नहीं, इक्वल का सिंबल नहीं लगाती तो 1 और 4 के बीच के नंबर होते, 1 और 4 को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ मैंने लेस देन इक्वल का सिंबल लगाया, मीन्स मैं 1 भी लूँगी, 2 भी, 3 भी एंड 4 भी। तो मैंने n की जैसे जैसे मैं वैल्यू पुट करती रही, हमारे पास एक जो सेट है वो बिल्ड हो गया है। इसे हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी फंक्शन, इसको लिखने का एक और मेथड रहता है, जैसे मैं ये लिख दूं यहाँ पर x सच दैट x इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये भी हम आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, बट बेटर जो है हमारे पास, हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू ही लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो वैसे इसके प्लेस पर हम ये भी लिख सकते हैं x सच दैट ऐसे सेट ऑफ इवन नंबर। तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, इसको लिखने का एक मेथड रहता है। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 1 4 9 16। ये देखिए रोस्टर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म में क्या शो कर रही है, ये स्क्वायर को शो कर रही है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये रोस्टर फॉर्म है मेरे पास। और अगर मैं इसे सेट बिल्डर में शो करती हूँ तो ये ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और हमारा n जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 1 और 4 के बीच में, क्योंकि जैसे ही आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x हमारा 1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, जैसे ही 3 3 10 9 हो जाएगा और 4 पर 16 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। तो ये हमारे पास 2 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, 2 टाइप ऑफ, फर्स्ट होती है रोस्टर फॉर्म और सेकंड होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। आगे है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ सेट्स की टाइप क्या होती है। देखिए फर्स्ट हमारे पास टाइप रहती है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, इफ द एलिमेंट ऑफ सेट आर फाइनाइट इन नंबर। मीन्स हम क्या करते हैं, इफ elements of set are finite in numbers। means मैं अगर किसी भी सेट को लेती हूँ और उसके जो काउंटेबल हैं वो, तो हम क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे 1 5 25 125, ये मेरे पास, मैं इसको काउंट कर सकती हूँ कि 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। if element of sets are infinite then it is said to be क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। देखिए इनफाइनाइट क्या होता है, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ले लीजिए या कलेक्शन ऑफ होल नंबर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि होल नंबर की कलेक्शन कहाँ तक लेनी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। हाँ जी, थर्ड है हमारा सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट कौन सा होता है, इस सेट कंसिस्टिंग
ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ ओनली वन एलिमेंट होता है, दैट इज सिंगलटन सेट। इसमें अगर मैं बात कर दूं सिंगलटन 2 की, सिंगलटन 4 की, तो ये जो है दोनों ये सेट भी हैं और ये क्या है, सिंगलटन सेट है। मीन्स जिसके अंदर ओनली वन मेंबर होता है। इसका अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास मैं बात कर रही हूँ x लेस देन, सेट बिल्टर फॉर्म में ही लेस देन x लेस देन 13, इसकी बात कर रही हूँ। मेरे पास अगर ये फॉर्म है कि हमारे पास x जो है 11 से बड़ा होना चाहिए और 13 से छोटा होना चाहिए, इस केस में हमारा क्या रहेगा, ये कोमा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है ये, तो इस केस में क्या रहेगा, देखिए हमारे पास, देखो आप ये देखते हो कि हमारे पास 11 से बड़ा 13 से छोटा तो एक ही मेंबर आता है, वो क्या होता है 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। फोर्थ है हमारा एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। देखिए इसमें हम तीनों ही कहते हैं इसे, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई मेंबर ना हो, अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट, तो उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट करते हैं। और इसे किससे डिफाइन करा जाता है, एक सिंबल से, दैट इज फाई। या तो फाई रखते हैं या फिर हम ब्रैकेट को एम्प्टी रख देते हैं, दैट इज सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट। तो हमारे पास या तो फाई आएगा या हम जो करली ब्रैकेट्स हैं उसको एम्प्टी रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट और वर्ड सेट। फिफ्थ है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या रहता है, अगर हमारे पास टू सेट्स हैं A and B is equal set if every element of A is same as element of B। मीन्स जितने भी एलिमेंट अगर ए के हैं वो उसके जैसे हों। मीन्स हमारे पास मान लीजिए मैं कह रही हूँ 1 2 3 मेरे पास ए सेट के मेंबर हैं। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो मेरे पास 3 2 1 हो, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल, हमारा इक्वल सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 मेंबर हैं, यहाँ पर भी 3 2 1 है, वो कोई मैटर नहीं करती है कि आगे पीछे लिखा हो। अगर इसमें रिपीटिशन भी अलाउ होती है, मीन्स हमारे पास अगर मैं बोल दूँ 1 2 3 3 और यहाँ पर सिर्फ जस्ट हमारे पास 3 2 1 हो, तो दैट इज आल्सो इक्वल सेट, क्योंकि हमारे पास वही मेंबर है जो मेंबर यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या होता है, इक्वल सेट होता है। लास्ट है होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। देखिए वहाँ पर हमने एलिमेंट चेक किए थे, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, मीन्स मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी है जो ए के मेंबर हैं और बी के मेंबर हैं 1 2 3, दैट इज इक्विवेलेंट सेट, बिकॉज यहाँ भी 3 मेंबर हैं और यहाँ भी 3 मेंबर है, यहाँ 4 हों यहाँ 4 हो जाएं, ये मैटर नहीं करता है कि वो सेम है या नहीं है। सेम तो हम सिर्फ इक्वल सेट में देते हैं, इक्विवेलेंट में ये देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, दैट इज़ द इक्विवेलेंट सेट। ये सभी की सभी क्या है, इसकी टाइप्स थी सेट्स की। तो यहाँ पर इसका बेसिक जो है सारा क्लियर हो गया है।